बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांव की सत्ता को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पंचायत चुनाव लगभग शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच अब जो पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नया निर्देश आया है वह बेहद खास है उन लोगों के लिए जो या तो पहले मुखिया थे या सरपंच थे या फिर अब मुखिया या सरपंच बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। दरअसल उनकी जिम्मेदारी बदल गई है। क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पंचायती राज विभाग ने मुखिया और सरपंचों की जिम्मेदारी में बड़ा फेरबदल किया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ बदला हुआ है। पंचायत चुनाव में इस बार कई नजारे बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकार और जिम्मेदारियां बदल गई है। ग्राम सत्ता के दोनों प्रमुख पदों मुखिया और सरपंच के दायित्व का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। दोनों पदधारियों के लिए बहुत कुछ कटौती सा लग रहा है तो कई जिम्मेदारियां बढ़ी हुई सी लगेगी। पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने एक नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्वों का निर्धारण कर उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देशित किया है कि अब नए नियम के मुताबिक मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही सरपंच के जिम्मे गांव में सड़कों की रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य भी शामिल होंगे। अगर हम बात करें मुखिया की जिम्मेदारी की, तो पंचायती राज विभाग के अनुसार इस बार मुखिया चुनाव जीतने वाले मुखिया को अब अपने कार्य क्षेत्र में 1 वर्ष से कम 4 बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्राम पंचायतों की विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की जवाबदेही भी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली का इंतजाम भी करना इनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ अगर हम सरपंच की बात करें तो सरपंचों को जो अधिकार दिए गए हैं, तो सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने, इनकी अध्यक्षता करने के साथ ही ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी इनके पास रहेंगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उनमें गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव करना होगा। यानी कुल मिलाकर नए अनुभव और नई कार्य पद्धति से मुखिया और सरपंच को गुजरना बार का पंचायत चुनाव बेहद खास होने वाला है। काफी 11 चरणों में इस बार चुनाव होना है। कई जगहों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो अब नया नियम आया है मुखिया और सरपंचों के लिए वह भी बेहद खास है। तमाम ऐसे ही पंचायत चुनाव और बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे NBC 24 के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।